हम आज हमारा जो यूनिट है वो है हमारे आसपास के पदार्थों की बात हुआ। हम अपने आसपास के पदार्थों को समझने में लगे हुए हैं और उसको हम कैसे समझ रहे हैं, तो हम उसको इस तरह समझ रहे हैं कि हमारे आसपास कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मूलतः 3 प्रकार के, ऐसे 5 प्रकार भी है, प्लाज्मा भी है, आयनबोस्टिन भी है। खैर उसको छोड़ देते हैं। सॉलिड अवस्था, लिक्विड अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, सॉलिड का एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है। हमने देखा कि आप जैसा रखेंगे वैसा ही रहेगा। फिर हमने देखा लिक्विड का आकार अनिश्चित होता है, जैसा डाल दो जहां डाल दो उसी आकार में वो दिखता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट होता है। लेकिन गैस का ना आकार का पता है ना आयतन का पता है, दोनों आप पता है, तो उसका जैसा भी रख लो वैसा वही दिखाई देगा। लेकिन जब आप कणों के आधार पर, उसके गैप के आधार पर बात करेंगे, तो सॉलिड के कणों का जो रिक्त स्थान होता है वो कम होता है, सबसे कम होता है। लिक्विड का उससे कम होता, उससे ज्यादा होता है, और गैस का सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अट्रैक्शन, कणों के अट्रैक्शन यानी आकर्षण के आधार पर देखेंगे तो आपको ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम आकर्षण दिखेगा सॉलिड के कणों में, मॉडरेट दिखेगा लिक्विड के कणों में, और सबसे मिनिमम दिखेगा गैस के कणों में। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि ये फिगर तीनों के समझाने का एक तरीका है कि कैसे सॉलिड का पार्टिकल्स एकदम नजदीक नजदीक होता है, लिक्विड का पार्टिकल्स दूर दूर होता है, और गैस का पार्टिकल्स तो बहुत दूर होता है। ये जीवन के आपके विभिन्न अंगों को बताता है। ये जैसे परिवार हो गया, परिवार के लोग एक दूसरे से भावनात्मक से बहुत ज्यादा जुड़े हो गए हैं। ये अपना दोस्त लोग हो गया कैटेगरी, और ये लोग ये हो गया जो हमारे शहर में आने पर मिलते जुलते हैं, टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं, ये वैसे लोग हो गए। 3 तरह के लोग हमारे जीवन में भी शामिल होते हैं। ठीक है, हाँ डिस्कशन कर लीजिएगा बाद में बैठ के। ठीक, फिर हमने क्या देखा, हमने ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, तीनों में वो तो परिवर्तन को देखा, ट्रांसफॉर्मेशन को देखा कि कैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था से पहली अवस्था में बदल जाते हैं। हमने देखा ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ठोस का द्रव में बदलना नहीं, सॉलिडिफिकेशन कहलाता है द्रव का ठोस में बदलना। इसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है, जहां से ये द्रव में बदलता है। ठीक है, इसी तरह द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, और गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, संघनन। ठीक है, इसी को जिस पॉइंट पर जाके यह गैस में बदलता है द्रव, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और एक लास्ट है ठोस का गैस में बदलना या गैस का ठोस में बदलना, यह कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है, उद्पादन। ठीक, इसको हम लोग एक बर्फ के माध्यम से समझ सकते हैं कि बर्फ सॉलिड होता है, फिर वो पिघल जाता है तो लिक्विड हो जाता है, और फिर वो उड़ जाता है तो गैस हो जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा तापमान का मापन 3 आधार पर करते हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो TK इक्वल टू TC प्लस 273। यही सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट में डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। आप कोई भी मान रखेंगे, आप वहां फ़ारेनहाइट से केल्विन में, केल्विन से फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, या केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदल सकते। ये सारा आपका आज का क्लास का निष्कर्ष रहा। ठीक है।